आगे कोहनियां लाएं, श्वास लें, साइड में ले जाएं, श्वास छोड़ें। अपने आप श्वास लंबी गहरी लेते रहनी है नासिका से और छोड़ते रहनी है। ऊपर नीचे कीजिए, ऊपर जाए श्वास लें, नीचे आए श्वास छोड़े। आराम से दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले आइए और पुनः थोड़ा सा घुटनों की मसाज करते हुए, जंघाओं की मसाज करते हुए, कंधों को एकदम रिलैक्स करते हुए दूसरी तरफ भी। हल्का सा विश्राम करें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख के थोड़ा सा रिलैक्स। दोनों हाथों को फिर ऊपर ऐसे साइड में ले जाइए, उंगलियां फंसाइए, सर के पीछे ले जाइए। अच्छी तरह से सर से हाथों को दबाते हुए, हाथों से सर को दबाते हुए जितना हो सके बाईं तरफ आप घूम जाइए, पूरा पीछे घूमने का प्रयास कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास लेते हुए दाहिनी तरफ घूमे, श्वास छोड़ते हुए आराम से आगे। दोनों हाथों को नीचे ले आए, हल्का सा विश्राम, रिलैक्स। वज्रासन में बैठे हुए यदि आपको कोई कष्ट होने लगे, पैरों में दिक्कत होने लगे, तो आप आराम से बैठ के सुखासन में आके कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, ग्रीवा चालन करेंगे, गर्दन के लिए थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। मन को बिल्कुल प्रसन्न रखिएगा, आंखें थोड़ी बड़ी सी खोलिए, चेहरे पे थोड़ी सी और मुस्कुराहट बढ़ाइए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर आरामदायक स्थिति में रख दें। आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर भी और गर्दन भी सीधी रखिए, सामने नजर, आंखें बड़ी सी खुली हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। धीरे धीरे बाईं तरफ नजर घुमाइए, सर को पूरा घुमाना है। अपनी नजर घुमाते हुए बाईं तरफ जाइए। अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है, लेकिन पूरा प्रयोग करना है अपनी क्षमता का, जबरदस्ती नहीं, लेकिन पूरा कोशिश कीजिएगा अपनी ठोड़ी को पूरा दबाए जितना आप हो सके। कोशिश करनी है कि आपकी ठोड़ी आपके कंधे के सीध में चले जाए, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ी आराम से कंधे के सीध में चले गई, थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर से मुस्कुराइए थोड़ा, और दाहिनी तरफ देखिए, और दबाइए थोड़ा, थोड़ा सा और दबाव दीजिए। आपकी ठोड़ी आपके दाहिने कंधे के बिल्कुल ऊपर चले गई, पीछे की तरफ नजर पूरी। श्वास छोड़ते हुए आराम से फिर सामने, फिर एक बार थोड़ा सा मुस्कुराइए और आसमान की तरफ देखिए। ज्यादा से ज्यादा आसमान की तरफ देखने का प्रयास करें। सर को पीछे दबाइए, पूरा दबाइए, अच्छी तरह से अपनी क्षमता अनुसार दबाइए। श्वास छोड़ते हुए आराम से बीच में लाएं। सावधानी, अगर जिनके गर्दन के पीछे किसी का दर्द रहता है तो वो अपनी ठोड़ी को आगे लगाने तक कभी भी ना झुकाए, आगे की तरफ गर्दन नहीं झुकानी होती है। जिनके गर्दन में दर्द नहीं रहता वो लोग आराम से आगे झुकाएं, चेहरे को नीचे झुकाते हुए कोशिश करें कि पूरी ठोड़ी आपके नीचे लग जाए और दबा के थोड़ा सा रुके, आंखें बड़ी सी खुली हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट। फिर श्वास लेते हुए बीच में, फिर थोड़ा सा मुस्कुराइए, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। एक बार फिर से बाईं तरफ पूरा घुमाइए, बाएं कंधे के सीध में आपकी ठोड़ी और थोड़ा पीछे की तरफ देखें। फिर धीरे से आराम से बीच में, फिर एक बार दाहिनी तरफ बिल्कुल मुस्कुराते हुए, दाहिने कंधे की सीध में आपकी ठोड़ी, पीछे नजर। श्वास लेते हुए आराम से बीच में, फिर से एक बार आंखें बड़ी सी खोलते हुए आसमान की तरफ देखिए, सर को पीछे दबाइए पूरा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, और आखिरी बार आगे की तरफ फिर से दबाइए, पूरा दबाइए। जालंधर बंद जैसे लग गया हो इस प्रकार से नीचे दबा के थोड़ा रुकें। श्वास लेते हुए आराम से बीच में हल्का सा विश्राम। विश्राम करते समय मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। अब अपनी
अपने सर को धीरे धीरे बाएं कंधे की तरफ झुकाएं। आपका कंधा ऊपर ना उठे, लेकिन आपका सर इतना नीचे ले जाएं कि आपका कान आपके कंधे के पास लग जाए। कोशिश कीजिए, प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं। अपने कान को अपने कंधे से लगाना है, कंधा वहीं रहेगा जहां पे है। रुक कर थोड़ा श्वास लेते हुए आराम से बीच में, ऐसे ही दाहिनी तरफ अपने सर को झुकाइए। कंधा अपनी जगह पर ही रहेगा, नीचे ही। कान को नीचे ले जाना है, जितना हो सके और दबाइए। पूरे दबाव के साथ कर रहे हैं, पहले अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं करते। धीरे से बीच में, ध्यान रखिएगा गर्दन की नसें थोड़ा नाजुक होती हैं, इसलिए दबाव, खिंचाव, तनाव उतना ही दे जितना आप सहन कर पाए। फिर एक बार ऊपर की तरफ खींचिए, फिर बीच में लाइए, फिर बाईं तरफ रखिए। बाएं कान को बाएं कंधे से लगाने का प्रयास करें। धीरे से बीच में, फिर एक बार दाहिनी तरफ, धीरे से बीच में, हल्का सा रुकिए। और अब इसके बाद पुनः एक बार सर को आगे, देखिए यहाँ पर सावधानी है, जिनके गर्दन के पीछे दर्द रहता है वो कभी भी आगे गर्दन को नहीं झुकाते हैं, सर को आगे नहीं झुकाते। ऐसे नहीं दबाना है उनको, उनको ऐसे बाएं कंधे पर ले जाना है, फिर पीछे से घुमा के दाहिने कंधे पर, फिर पीछे से ही बाएं कंधे पर, पीछे के पीछे ही ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाना है। जिनके गर्दन के पीछे दर्द रहता है, उसी से आपका दर्द ठीक होगा और बाद में आप धीरे धीरे से पूरा घुमा पाएंगे। जिन लोगों के गर्दन में दर्द नहीं रहता है, और जो लोग लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, टीवी पर ज्यादा देर तक रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक एक्सरसाइज है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही उत्तम, लाभदायक है। और लेकिन करें अपनी ही क्षमता के अनुसार। अब धीरे से अपने सर को आगे को झुकाइए, थोड़ी नीचे लगाइए अच्छी तरह से, थोड़ा सा दबाव दीजिए, दबाव के साथ दबाइए नीचे। और अब दाहिने कंधे की तरफ ले जाइए सर को, फिर पीछे की तरफ दबाइए, दबाते हुए बाएं कंधे पे, और फिर आगे की तरफ। और अब पूरे दबाव के साथ अच्छी तरह से 10 राउंड करने हैं ऐसे। आगे आप सर झुकाए तो थोड़ी नीचे लगे, दाएं बाएं कंधों पे आपके कान लगे, पीछे को भी सर पूरा दबे। 10 राउंड कीजिए पूरे दबाव के साथ। लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए पूरा दबाना है।